खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त जो आप हमारे सामने पीछे खड़े हुए लोग देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के पीड़ित हैं, जहां पर लगातार ये अपने ज़िले के अधिकारी शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें, जिस तरह से हंगामा टाइम्स न्यूज़ आपको दिखाता है ज़मीनी हकीकत, उसको ले करके आज हम आए हुए हैं योगी सरकार के जनता दरबार में, जहां पीड़ित आ रहे हैं अपनी समस्या बताने के लिए और किस तरह से उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। तो हम यहाँ पर जानते हैं, एक हमारे साथ में मैडम है, उनसे पूछेंगे। अपने दो छोटे बच्चों को लेकर के आई हैं। क्या नाम है आपका, क्या मामला? मेरा नाम निशा है, मैं जिला बदायूं हूँ, बिलसी तहसील बिलसी की रहने वाली हूँ, ग्राम खितौरा। मेरे पति पर फर्जी तरीके से मुकदमे लगा दिए हैं। मौजूदा जो बोर्ड है कंपनी का, वो ज़मीन बेच रहा है और ये कहता है ध्रुव प्रताप ले गए। और मेरे पति ने बहुत सारी रिट याचिका डाली है, राष्ट्रपति जी द्वारा मेरी जांच चल रही है, फिर भी पुलिस लगातार उत्पीड़न कर रही है मेरा। राष्ट्र क्या थाना है, कौन सा जिला? बदायूं आपका थाना कौन सा है? थाना उगहती, लेकिन कासगंज की पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे। किस मामले, यानी किस जमीन के मामले को? मेरे पति ने काम किया था, प्रेस्टीज ग्रीन इंडिया कॉर्पोरेशन पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी। मेरे पति का वैधानिक रिजाइन है, उनके समय में भी लाभ में है कंपनी, उनके बाद लाभ में है। इन्वेंट्री स्टॉक मिलान है, बैंक खातों का मिलान है। सर, मेरे पति क्या ले गए, मैं ये पूछना चाहती हूँ। मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ जनता दरबार, लेकिन मुझे योगी जी नहीं मिल पाए हैं। मेरी आवाज़ योगी जी तक नहीं पहुँची। अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, उस दिन मुझे न्याय मिलेगा, विश्वास है मुझे। तो यानी कि क्या आज गुहार लगाएंगे अगर मिल जाते हैं आपको? अगर वो, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बस योगी जी से मिलना चाहती हूँ, अपने दिल का दर्द बताना जी। हाँ, चाहती हैं। अगर मेरी गलती हो मेरे पति की, तो जो चाहे वो सजा दे, मैं हर सजा को तैयार हूँ। आप देख रहे हैं कि आंखों में आंसू लेकर के यहाँ अपना घर छोड़कर ये दो बच्चों को लेकर के आए। ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ आज देख रहे हैं कि से मारे मारे घूम रहे हैं हम लोग। यानी कि 2019 से आपको 4 साल हो गए, लमसम 5 साल हो चुकी मुझे। हाँ, ये बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? यहाँ से अधिकारी भेजते हैं, वहाँ से वो नीचे वाले पैसा खा के गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। बात ये है सर। जी जी। तो माता जी क्या समस्या लेके आए? समस्या था साहब बोलो थे सेवा में श्रीमान, मैं सिकरो गांव निवासी, थाना व तहसील कुराव, जनपद प्रयागराज। हमारे गांव में दमंग लोग हम लोगों की ज़मीन को दाखिल खारिज बैनामा करा के अपने नाम जबर बेच लिए, मारने की धमकी देते हैं कि तुम लोगों के सालों ज़मीन छोड़ दो, नहीं जान से मारेंगे। अच्छा, 45 साल पुराना आपका पट्टा है? पट्टा है तब भी साहब। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं भूमाफिया और अपनी समस्याओं को लेकर के लोग आए हुए हैं। क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, टूट गया जमीन के बारे में। अब भी धमकी चमकी शिवशंकर, अब बुधाई ओझा, सजीवन ओझा, आज भी आप देखा हाथ पर। आप किस तरह से जो है इनको विकलांग उन्होंने कर दिया। और भी लोग हैं, दादा क्या कहेंगे बताइए? श्रीमान जी, हमारी हरजन को नाप दी है, फर्जी कानून पटवाई ने हमारी भूमि धरी है, और हम 4 भज्जा हैं श्रीमान जी। हमने राजी से बोली हती थी अधिकारियों से कि राजी से चक चाहिए हमें, तो श्रीमान जी उन लोगों ने नाप दी है। वो पटवाई कानून कहते हैं कि तुम्हें नहीं मिल सकती है। और हम कहते हैं माँ यहाँ श्रीमान जी 2 फसलें नहीं बन गई, अब पर अषाढ़ नहीं बागा और आसुन चैत नहीं बागा श्रीमान जी। अब हमें पनिया साढ़े बंगने हैं, तो आप कृपा करवें कि हमारी बेबी की कृपा करवें श्रीमान जी। और हरजन वाले हरजन की धमकी देते हैं। अच्छा, यानी कि जमीन कब्जा है आपकी, चाहते हैं योगी सरकार खाली करा दे। पुरानी हमारी कब्जे, हमारे माता पिता की भूमि धरी है श्रीमान जी, और उस पर जबरदस्ती कब्जा पटवाई कानून को कहते हैं कि हमसे बड़ा कौन अधिकारी है। हम मुख्यमंत्री हो गए, खुलेआम हो गए, और SDM नो, IG DIG सबकी रिपोर्टें श्रीमान जी, 10-20 रिपोर्टें जी नहीं, बिल्कुल फैजी लगा दें, फैजी दलालन से दस्तखत करवा दे श्रीमान जी। पटवाई कानून लाल सिंह कानून को नाम
दिग्विजय पटवाई को नाम। जी, जी, जी। ये कहते हैं कि हमसे बड़ा कौन मतकाई नहीं है, जो हम करें वो हुज्जे। जी 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 ठीक। कहाँ से आई हैं आप? मैं अजीत महल से आई हूँ, औरैया जिला से। मेरा मकान कब्जा कर रहे हैं। हमारी शादी उसी घर में भई, और मेरे सास ससुर 3 पीढ़ी हो गए उसी घर में रहते। वो मेरा घर कब्जा करते, मेरे लड़का कट्टा लगाते, मेरे पति को मारने की धमकी देते हैं। हमें आज हो गए 16 तारीख घर से लेकर मेरा कोई सुनवाई नहीं भाई। थाने जाओ तो थाने वाले हमें गाली देते हैं कि गरीबों की कोई जांच नहीं है। वो पैसा वाले हैं, उनको हर जगह मकान कब्जा करते हैं। कोई गरीब आदमी उन्हें दाम से खाली मत वाले और कुछ नहीं। और टाउन में मकान भी मेरा चढ़वा लिया। 18 नंबर मेरा पैन कार्ड था, अब 28 नंबर पे आ गया मकान। तो कै साल से आपकी समस्या का समाधान? समस्या कम से कम हो गई, साल भर हो गई है सर, भागते भागते। हाँ, अब पुलिस हमें थाने वाली कहती है लेबल लगाइए, वो क्या कहा जा रहे जब अरे हरजन से जा कह रहे हरजन नेट लगा देंगे। सब हरजन वाले आदमी लगे हैं, मेरे मकान कब्जा कर रहे हैं इस वक्त। मेरी कोई सुनवाई नहीं। हम आज 15 दिनों में बच्चे छोड़ छोड़ के भाग रहे। 14 साल बिटिया उसके बार पकड़ के मारे उनने, विकट हमको मारा। तो हम क्या गुहार लगाने? हम ये लगा रहे, हमें मोदी जी हमें न्याय दें। अच्छा, क्या कहेंगे? हाँ सर, जिला उन्नाव का, मैं तहसील हसनगंज जनपद उन्नाव का रहने वाला हूँ सर हमारी ज़मीन पर हम कोर्ट का आर्डर भी लिए हूँ। ग्राम अजमतगढ़ी में रहता हूँ, तहसील हसनगंज। कोर्ट ने आर्डर हमारे नाम कर दिया है, लेकिन हमारी 4 साल से लैट्रिन का रास्ता बंद किए हुए हैं। और जिसने मुकदमा डाला था उसके खिलाफ मुकदमा उसके खिलाफ हो गया। हमारे पक्ष में आर्डर है सर, और फिर भी मेरी ज़मीन नहीं छुड़ाई जा रही। 6 महीने से घूम रहा हूँ सर। क्या गुहार लगाने आए? सर खाली कराई या लैट्रिन। 4 साल से बच्चे हमारे शौचालय नहीं कर पा रहे हैं, और वो दबंग किस्म का आदमी है सर। झोपड़ी सामने घूरा डाले है सर। तो पुलिस कुछ नहीं पुलिस को दिया और उप जिला अधिकारी को दिया, तहसील दिवस में दिया। सब 5000 रुपया मांगते लेखपाल, कहते उसको पड़ा रहने दो, 5000 रुपया दो तो तुम्हारा कब्जा हम हटवाएंगे। हाँ सर। तो क्या 1 मिनट? हाँ, क्या कहेंगे बताइए। सर जी, हमारा नाम राधे श्याम सोनी है, और हम थाना मवामा जिला प्रयागराज से आए हैं। और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है नगर पंचायत, जो कि हमारी पत्नी और बेटी को जो है जबरियन धर्म परिवर्तन लव जिहाद के जरिए नशे की लत में जो है मुकीम अंसारी और उसके 8 भाई जो है गलत कार्य करते हैं। और वो शोएब अंसारी चेयरमैन का रिश्तेदार है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ कारण जो है हमारी कोई मदद नहीं हो पा रही है। जब थाने से क्या कार्रवाई हुई है? थाने से कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारी बिटिया को मुसलमान बनाया जा रहा है। ये हमारी बेटी की फ़ोटो है, ये फ़ोटो है, और ये हमारी बेटी की ये फ़ोटो है। ये वो मुसलमान मुकीम अंसारी 8 भाई हैं, उसकी फ़ोटो है ये साहब। और जो हमको ये मारा पीटा गया है, ये देखिए, हम वो फ़ोटो लाए हैं जो हमको कई बार मारा पीटा गया है साहब। देखिए जान से, ये 8 भाई और शोएब अंसारी सब ये मिल के हमको मारे हुए हैं। ये देखिए सब फ़ोटो, कई फ़ोटो बनी हुई साहब। और हमको घर पे अपने ही पैतृक संपत्ति पे रहने नहीं मिल पा रहा है। और हम मुख्यमंत्री साहब के पास आते हैं मिलने के लिए, अपना दर्द कहने के लिए, तो मुख्यमंत्री साहब जब आ रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब मिलते नहीं हैं। यहाँ से आश्वासन मिलता है कि यहाँ कार्रवाई होगी साहब। थाने से कोई कार्रवाई नहीं? थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उच्च अधिकारी से साहब जो है कागज आता है, मुकीम अंसारी उसके भाइयों को पकड़ा जाता है, मगर पैसा ले दे के छोड़ दिया जाता है साहब। अब हमारे पिता की संपत्ति को हड़पा जा रहा है, मकान को हड़पा जा रहा है साहब जो है, और मकान को हड़पा जा रहा है। और हमको घर की ओर जाते हैं तो ये धमकी दी जाती है कि अगर घर की ओर आओगे तो जान से मरवा दिया जाएगा जो है। हाँ, अब तो बताइए साहब, जो है हमारे पिता की संपत्ति हड़पी जा रही है, मकान भी उन्होंने कब्जा कर लिया है, हमारी बेटी को कब्जा कर लिया है, पत्नी के साथ गलत कार्य हो रहा है लव जिहाद के जरिए। और हम मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री, आज क्या गुहार लगाएंगे? सर जी यही बराबर हम शिकायत दे रहे हैं। आज 2-3 महीने से लगातार शिकायत दे रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है साहब जो है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है। मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप हुआ है, पर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ कौशाम्बी जिला के रहने वाले पुलिस चौकी सगल जा रहे, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। लड़के वाले की तरफ से पैसे दे देते हैं। हम लोग गरीब है सर, मेरे मम्मी पापा नहीं है, पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, थाने वाले क्या कहते हैं? थाने वाले झूठ कह रहे, तुम लोग झूठ बोल रहे हो जी, लेकिन कोई कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाने? लखनऊ गोरखपुर में यही दरखास्त लगाने है कि मेरी सुनवाई है। 4 दिन से हम यहीं पे हैं रोड पर कहीं सुनवाई नहीं। लखनऊ के लड़के के माँ बाप बोलते, महतारी बोलती है कि तुम जहाँ चाहे जहाँ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर माँ बाप के लड़के सब 4 उम्मीद से लेकर भाग रहे हैं कर्जा ऋण काट के। मेरी बहन का लड़की है,
इसका पति नहीं है, ये सारा सख्तू लेकर भागती है बेचारी। हाँ। मैं ग्राम सभा किहुनी कला, पोस्ट पवारी, थाना खीरी, तहसील कुराम, जिला प्रयागराज का स्थायी निवासी हैं। महोदय जी, हमारे ग्राम सभा किहुनी कला में सेलिंग भूमि का पट्टा किया गया था। आजाद पूर्वजों को समय की पट्टा हुआ है, 1965 ईस्वी का है, 1924 ईस्वी का खतौनी है। महोदय जी, चकबंदी के पहले चकबंदी के बाद दोनों नंबरान है, गाटा नंबर। चकबंदी के बाद 1991 में साहब दूसरे गांव सभा के लोग फर्जी आदेश ग्राम सभा किहुनी में आकर फर्जी आदेश दर्ज करा लिए हैं। इस समय वर्तमान खतौनी में जो है कास्ट का मतलब जो फर्जी काम किए हैं वो लोगों का नाम से है। उसके बाद वो लोग विक्रेता दूसरे के हाथ में किए हैं। वो लोग धमकी देते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ से छोड़ दो, हम लोगों को नाम पर खतौनी हो गया है, आपको यहाँ वो पट्टा नहीं है। हमारे सब लोग हैं, हमारे तो आज क्या गुहार लगाने आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब के यहाँ कि हमारे जो है पट्टा जो हुआ है नामे वो मतलब मूल खातेदार को नाम किया जाए। ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग आ करके अपनी गुहार लगाने के लिए, यहाँ पर विकलांग भी आए हुए हैं और हम कहेंगे कि दिखाएं हमारी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जहाँ उम्मीद की आस की न्याय मिलेगा उसको लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। जहाँ पर इन लोगों ने हमें बताया कि जालसाजी से लेकर के लव जिहाद तक का मामला, जो थाने पर सुनवाई ना होने से हताश पीड़ित अपना जिला छोड़ करके आया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाने कि उनकी समस्याओं का समाधान करे। कहीं कोई साल भर से भाग रहा है तो कहीं कोई 5 साल से भाग रहा है। आंखों में आंसू ले करके अपने छोटे बच्चों के साथ में यहाँ पीड़ित महिलाओं से लेकर के बुजुर्ग दिव्यांग जन भी आए हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में किस तरह से जो भ्रष्टाचार से युक्त अधिकारी हैं वे आम जनता को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। उनसे मांगते हैं मोटी रकम की तभी करेंगे कार्रवाई, वरना घूमते रहोगे ऐसे ही चले जाओगे, चाहे मुख्यमंत्री के पास भी आओगे मेरे ही पास। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी अरविंद विश्वकर्मा के साथ मैं अमित कश्यप इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।